हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए गाय किस तरह से धूप सेक रही है। आज हमारा ब्लॉग इस टाइम ही शुरू हुआ था और गाय बछिया पड़िया देखिए तीनों की तीनों किस तरह से धूप सेक रही हैं। यहाँ हम भैंसिन गोदने के लिए आ चुके थे और भैंसिन आधी भी गुदी थी, पूरी गुदी नहीं थी। उससे पहले ये फ्रिज ठीक करने वाले भैया आ गए थे फ्रिज ठीक करने को। कई दिन से फ़ोन कर रहे थे, इन्हें टाइम नहीं लग रहा था। दूसरे वाले भैया थे, उन्हें टाइम नहीं लग रहा था। फिर ये दूसरे वाले बुलाए अलग से, क्योंकि उन्हें टाइम था नहीं और हमारे फ्रिज के बिना काम चल नहीं रहा था। वैसे तो सर्दी है पर सामान रखा रहता है तो आदत फ्रिज की ही रहती है। इस वजह से ये खोवा बना के रखा था ना मैंने, तो बस उसी की वजह से ये जल्दी ही कराना पड़ा था मुझे, क्योंकि मट्ठा दूध दही सभी है गाँव यहाँ तो ज़रूरत पड़ती रहती है फ्रिज की। और ये ठीक कर रहे थे, उसी टाइम हम यहाँ नाश्ता करने के लिए आ गए थे। ये तो मैं बनाने लगी थी मोमोज़, क्योंकि रात को मैंने बनाए थे स्टीम वाले खाना के लिए और स्टीम वाले सिर्फ उसी को अच्छे लगते हैं, ना मुझे अच्छे लगते ना इन्हें अच्छे लगते। और खाना तो स्कूल जा चुका था। मैंने बोला था कि मैं तेरे लिए फ्राई मोमोज़ बना दूँ तो मना कर दिया था। स्टीम वाले में यह है कि मैदा भाप से बनते हैं तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कच्ची मैदा है तो पेट में जम जाएगी, तो ज़्यादा मैंने उससे बोला नहीं था, वरना स्टीम वाले बोलती तो ले जाता। मैंने कहा था अगर रात को स्टीम वाले खाए थे, अगर फ्राई वाले खाए तो बना दूँ, तो उसने मना कर दिया था। ऐसा ही ले गया था कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता स्कूल में। और यहाँ हम अपने लिए बना रहे हैं, मैं अपने लिए और इनके लिए बना रही थी। और ठाकुर जी का भोग तो लगा दिया था हमने, ड्राई फ्रूट्स का लगा दिया था। और फ्रिज वाले भैया फ्रिज ठीक कर रहे थे इस टाइम। इतनी देर में इन्होंने खा ली, क्योंकि इन्हें देर हो रही थी अलीगढ़ जाने के लिए। फिर भी जब तक फ्रिज ठीक हुआ तब तक काफ़ी ही देर हो चुकी थी, कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा देर हो चुकी थी इन्हें, और ज़रूरी भी था करवाना वो। तो इस वजह से ये घर पे रहे थे, गए नहीं थे कि पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, लानी पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। और वो भैया भी 2-3 बार चक्कर लगाए थे उन्होंने सामान लाने के लिए अपनी बाइक से। और ऐसा ही है, कमी निकलती जाती है तो वो हो ही जाता है ऐसा। और वैसे तो गैस तो उसमें था सारी थी, पर पता नहीं फ़िल्टर कुछ ब्लॉक हो गया था उसका, इस वजह से फ़िल्टर भी चेंज किया था और गैस भी डाली थी फिर दूसरी, पर अच्छा हो गया था, ठीक हो गया था। अब देखेंगे लगाएंगे उसमें सामान, कब लगाती हैं ये पता नहीं है। अब तो ये जाएंगे और आ जाएंगे तभी अंदर रखवाएंगे, क्योंकि मेरे अकेले की तो बस की बात है नहीं इसे फ्रिज को अंदर रखना। और इन्हें हो रही थी देर, तो आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे तो फिर अंदर रखवा देंगे, वरना कल रख लेंगे। इतनी भी जल्दी नहीं है कि ज़्यादा ये हवड़ करो रबड़ दबड़ करो, तो इस वजह से देखते हैं कब सेट हो पाता है कब नहीं हो पाता। सामान सारा रसोई में बिखरा हुआ है, फ्रिज का जो भी स्टैंड वगैरह होते हैं सारी जाली वाली सब उसमें रखे हुए थे स्लिप पे, तो सारी ही स्लिप भरी हुई थी। किचन भी मेरा अजीब सा ही लग रहा था, भरा भरा सा और अलग सा ही लग रहा था, जैसे पता नहीं कहाँ आ गए, स्टोर रूम में आ गए। काफ़ी सामान निकलता है फ्रिज का तो सारे में रखा हुआ था वो, और अलग अलग रखना पड़ता है क्योंकि उसमें शीशे भी थे और प्लास्टिक भी थी। काफ़ी टूट जाती तो दिक्कत हो जाती। पता चला कि फ्रिज ठीक कराया तो फिर इसे भी नया लेके आओ, तो चल रहा था काम इतने दिन से, तो एक दिन और सही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब लोग शाम का स्टार्ट होता है, सुबह का यहीं तक बनाया था मैंने। छत पे चली गई थी, फिर मैं कपड़े सुखाने के लिए कपड़े धोए थे मैंने, और वहाँ से आने के बाद वीडियो अपलोड करके वहाँ से ऊपर से आई थी, तो फिर खेत पे चली गई थी बर्तन लेने के लिए। ब्लॉग मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, चार्जिंग लगाई थी। और यहाँ कुछ शाम को मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। सब्ज़ी बनानी थी मुझे आलू टमाटर की ही बोला था इन्होंने कि ये सब्ज़ी बना ले, तो उसी की तैयारी कर रही थी मैं। और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं गाय की तरफ जाऊंगी, क्योंकि 5:30 बज चुके थे। अब मैं लेट ही दूध काटती हूँ, 6 बजे के आसपास दूध काटती हूँ, क्योंकि वो गाय बहुत परेशान करती है। अगर जल्दी काटने लग जाओ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है, लात वात चलाती है।
इसीलिए थोड़ा लेट जाऊँगी तो फिर आसानी से कड़वा लेती है वो दूध को। और अब बस ये सब्ज़ी छौंक लूँ और आटा मार लूँगी, उसके बाद फिर गाय की तरफ जाऊँगी। अभी तो वो खड़ी हुई है, न्याय गाय खा रही हैं अपना, और मुझे गोबर भी पाथने जाना है। तो ये गैस को मैं स्लो कर दूँगी, धीरे धीरे सब्ज़ी बनती रहेगी और आटा भी करके रख जाऊँगी तो ये सेट हो जाएगा तब तक, क्योंकि खाना तो जल्दी ही बन जाता है हमारा। 6 बजे के आसपास बना लेती हूँ मैं खाना डेली। 6 बजे मेरी फ्रेंड की लाइट चलती है, उस टाइम मैं खाना ही बना रही होती हूँ। ये मेरा डेली की बात है, कितना भी कर लूँ, जल्दी करूँ, पर 6 बज ही जाते हैं मुझे, और फिर 6 बजे से पहले बना ही नहीं पाती। गाय भैंस के चक्कर में हो जाती है देर। अब गाय दूध दे रही है जब तक तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, काम की दिक्कत है। वैसे तो घी की और मठा की बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, होता है घर में, तो किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। और कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही मुझे सारा आराम खोना पड़ रहा है घी दूध पाने के लिए। पर बाज़ार का तो चाहे कितना भी मंगा लो, उससे वो नहीं होता, कुछ भी दिखता ही नहीं है कि कहाँ चाय में चला गया, कहाँ दही जमा लो। और अपने घर का चाहे 1 किलो हो तो उसमें भी अच्छा लगता है, उसमें भी सारे काम हो जाते हैं। और दही भी जमाना था मुझे मट्ठा चलाने के लिए, कल को मट्ठा चलाऊँगी। जमाया था मैंने, पर ऐसा ही जमा था, फिर उसे मैंने पानी में रख दिया था और फिर वो अच्छी तरह से सेट हो गया था। यहाँ मैं आ चुकी हूँ गाय का दूध काढ़ने के लिए। सब्ज़ी बना के आटा करने के बाद गाय का दूध काढ़ने लग जाती हूँ। और परेशान तो खैर करती ही है ये, पर डरती है मुझसे और इनसे, दोनों से ही डरती है। कान्हा को तो मारने को आती है, कान्हा को, कान्हा की अम्मा को, इन दोनों को तो कोई भी आ जाए, मतलब घर के तो यही दोनों हैं ज़्यादा, तो इनको भी मारने को ही आती है। देखो किस तरह से कर रही है परेशान मुझे, और इसी तरह से करती रहेगी ये जब तक इसका दूध ना कट जाएगा। और सामने इसके खाने को रख दिया था मैंने, फिर भी ये खाना छोड़ के और यहाँ इसका मुँह चल रहा है, यहाँ परेशान कर रही है, कहीं लात चलाती है और पूँछ घुमा घुमा के तो इस तरह मारती है जैसे कोई डंडा मार रहा हो। डंडे का तब भी हल्का लगता है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा वैसा लगता है। और दूध काढ़ने के बाद यहाँ मैं आ चुकी थी गोबर पाथने के लिए, क्योंकि दिन छिपा जा रहा था। और फिर दिन छिपे क्या मैं गोबर पाती, तो सोचा कि यहाँ सफाई बाद में करूँगी, पहले जाके गोबर पाथ के आऊँ। ये वीडियो में लग रहा है इतना दिन, पता नहीं क्यों लग रहा है, वरना अंधेरा सा होता आ रहा था। और अब तो इस तरह लग रहा है जैसे दोपहरी हो रही हो, पर दोपहरी नहीं हो रही थी, शाम हो रही थी, दिन छिप रहा था, धीरे धीरे अंधेरा सा हो रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी से आ गई थी पाथने के लिए, क्योंकि रिश्तेदार आ गए थे हमारे घर में, कान्हा की अम्मा जी की तरफ, तो मेरी तरफ भी आ गए थे। फिर उनको विदा किया था और वहाँ काफ़ी देर लग गई थी, गोबर डाल के पाथ नहीं जा रही थी, इतने में ही आ गए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी भाग के आई गोबर पाथने के लिए। वैसे तो ज़्यादा था नहीं, 4-5 घंटे ही बने थे, पर थे तो सही। अगर मैं इसी गोबर को यहीं छोड़ जाती, रात भर में इतना ठंडा हो जाता कि इसमें हाथ भी नहीं दिया जाता। इसी वजह से अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं साथ के साथ ही पाथ जाती हूँ, जब टाइम नहीं लगता तब की बात और है। कि टाइम नहीं लगाता तो किसी दिन छोड़ देती हूँ मैं, सुबह का या शाम का, वरना मैं सुबह का और शाम का दोनों का साथ साथ ही पाथ जाती हूँ। और यहाँ पाथने के बाद यहाँ आ चुकी थी मैं अंदर। यहाँ मैं गाय के दलिया वलिया करके घर की बाल्टी को सेट कर दूँगी सुबह के लिए, क्योंकि रात हो जाएगी तो फिर इतना हो नहीं पाता। और खाना पीना मैं तभी बनाऊँगी जब मेरा ये सारा काम बिल्कुल एकदम फाइनल ख़त्म ही हो जाएगा। वैसे गोबर वोबर का तो ख़त्म नहीं होता, पर ये है कि इधर उधर जो करना पड़ता है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा मेरा आज का। कल का फिर से नया स्टार्ट हो जाएगा। तो दलिया करने के बाद इसमें पहले मैंने खड़ डालती थी बाल्टियों में, उसके बाद मैंने ऊपर से दलिया कर दिया था, और बाकी का आधा पतीली बचा था वो सुबह के लिए ढक के रख दिया। और फिर उसके बाद न्यार कर दूँगी मैं उसमें ड्रम में, हरियाई और न्यार दोनों मिला के ड्रम में रख दूँगी। यहाँ तो बहुत सारा भूसा और पानी वगैरह सारा हो रहा था, तो पहले उसी को झाड़ लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा ही हो जाता है, कान्हा सानी करता है शाम को, तो सारे में उससे बच्चा है फैल ही जाता है भूस।
तो मुझे अच्छा नहीं लगता फैला हुआ चारों तरफ, तो मैं झाड़ू लगाती ही रहती हूँ। यह झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं ड्रम में नया कर दूँगी। और इनको गाय को और इसको झूल भी पहनानी थी मुझे। गाय तो ने पहन रखी थी, ठीक करनी थी, और बढ़िया को पहना दी थी। तो वही झूल पहनाने लगी थी मैं बढ़िया को। ठंड हो रही थी तो शाम के टाइम वैसे तो पहने रहती हैं, पर अब धूप निकल रही है तो धूप में इसे उतार देती हूँ, तो इसके शरीर को धूप लग जाती है। और गाय की तो पड़ी ही रहती है, वो नहीं उतरती, बढ़िया की उतार देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है पहनने में, इसीलिए। और फिर इसे ठंड भी बहुत ज़्यादा ही लगती है, तो इसे झूल ही पहने रहने देती हूँ। और अब आके इसे बढ़िया को कर देती हूँ मैं एकदम फिट। और उसके करने के बाद फिर ड्रम में नया करती हूँ और बछिया को भी सेट कर दूँगी, क्योंकि इसने तनी तोड़ ली थी अपनी झूल की, तो उसी तनी को बांध रही थी। देखो किस तरह से परेशान कर रही है चना सी। और काना को तो मारने को आती है, बिल्कुल पास जाता है तो इस तरह से मारती है, पता नहीं क्या इसका छीन लिया। और चना सी है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आज मेरी वीडियो अपलोडिंग में आपको इतना शोर आ रहा होगा कि बस साफ़ आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि आज मैं बाहर बैठी थी और रोड इतना चल रहा है, आज इतना चल रहा है कि बस बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। पर क्या कर सकते हैं, जब घर ही रोड पे है तो आवाज़ तो थोड़ी बहुत आएंगी, पर कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ हो जाती है। और यहाँ मैं झाड़ू लगाने के बाद ये सारा कूड़ा गोबर सब भर के एक तरफ को रख देती हूँ। और ड्रम में मैंने नार भी भर के रख दिया था। यहाँ की मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी, अब बस मेरा खाना बनाना रह रहा था, जब मुझे खाना बनाना था। और खा पी के फिर करते हैं, फिर कुछ बनता है तो। और ये देखिए, ये मैंने सारा फ्रिज एकदम साफ़ करके और सामान सेट कर दिया था इसमें। ज़्यादा कुछ रखा नहीं था, थोड़ा ही रखा था। अभी दूध दही कुछ है नहीं, दूध भी मैंने रखा नहीं था क्योंकि सर्दी है तो बाहर ही रहता है। और ये खा रहे हैं गाजर का हलवा। और रात के बज रहे हैं अब 10:30, 10:30 बजे इनका गाजर का हलवा खाया जा रहा है। और ये देखिए बच्चियाँ, ये हलवे के लिए कर रही है इस तरह। इसे रोज़ मिलता है ना इस तरह, ये हलवे के लिए करती है जब ये आ जाता है तभी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।